ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने कर्म में तल्लीन नहीं। कुछ दुकान धंधा पानी कर रहे हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं। कुछ सब्जी का ठेला भी लगा रहे हैं, कुछ व्यापार भी कर रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो दूसरे की टांग खींच रहा है। कर जरूर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानो। अपने जीवन में कभी हार मत मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसने जीते जी मरते दम के पहले भी हार मान ली तो समझ लो कि वो जीते जी ही मर गया। जो हार नहीं मानता वो एक दिन जीत कर ही बताता। हम किस चीज के लिए हार माने? कई माताएं कहती हैं कि बस गुरुजी मेरी बहू आ जाए एकदम फ्री हो जाऊंगी मैं। तुम किसी गुरुजी के पास जाकर ये मत कहो कि मेरी बहू आ जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, बल्कि ये कहो कि मेरी बहू आ जाए और भगवान ऐसा कृपा करना कि मैं अच्छी व्यस्त रहूं। फ्री रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, व्यस्त रहूंगी तो मस्त रहूंगी। तो मुझे इतना व्यस्त रखना कि मैं फ्री ना रह पाऊं। कितनी बड़ी बड़ी आस से लेकर आप लोग बैठे रहते हैं। मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, सर्विस लग जाएगी, फिर वो कमा कर लाएगा, 4 व्हीलर गाड़ी लाएगा, मुझे घुमाने वैष्णो देवी ले जाएगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन सी देवी को लेकर वैष्णो देवी गया है? अब तुम्हें क्या मालूम? कितनी बड़ी बड़ी आस आप लोग जोड़कर बैठे हो। मेरी बहू आ जाएगी, मुझे गरम गरम भोजन देगी, गरम गरम खाना देगी। अब वो गरम गरम खाना दे रही कि डंडे दे रही, अब ये तो वो ही जाने जिसकी आई है। जिसकी आई वो जाने। फिर कहा, गुरुजी मेरी बहू का लड़का हो जाए, और मेरी बहू का लड़का हो गया, मेरा नाती पंती आ गया, फिर मैं सोने की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगी। कौन सी सीढ़ी पे चढ़ रही है? जम के बोलो जरा, जम के। सोने की सीढ़ी पर। क्रिकेट के ग्राउंड की इस कथा में 4 सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही वो स्टेडियम की, और क्या क्या सोने की सीढ़ी चढ़ेगी? जरा विचार करिए। 4 सीढ़ी चढ़ने में 50 बार सोच रही मां बैठूं। भैया मेरे से तो नहीं चढ़ी जाए, मैं तो नीचे बैठ जाऊं। और आस कितनी है, हे भोलेनाथ मेरी बहू के घर में छोरा आ जाए, छोरे का छोरा हो जाए, सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, स्टेडियम की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, और सोने की सीढ़ी चढ़ने की आस लेकर बैठी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आस संसार के लोगों से मत लगाओ। गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा था, बाले जब हम संसार के लोगों से आस लगाते हैं तो वो आस टूटती है, और जब हम ईश्वर से आस लगाते हैं वो हमेशा सफल होती है, टूटती नहीं। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे भोले ताई विधि। हम जो आस लगाकर बैठे हैं संसार के लोगों से, वो आस एक ना एक दिन टूटने वाली है, वो आस एक ना एक दिन समाप्त होने वाली है।
और यदि हमने आस परमात्मा से लगाई है तो आस टूटती नहीं है, समाप्त नहीं होती। ये बड़ी विडंबना है इस चीज के लिए। एक लड़के ने अपने ऑफिसर से एक प्रश्न किया। एक लड़का अपने ऑफिसर से प्रश्न करा कि सर, गजल में और भाषण में क्या अंतर है? एक लड़के ने अपने ऑफिसर से प्रश्न करा, सर गजल में और भाषण में क्या अंतर है? तो ऑफिसर ने कहा कि ये पब्लिक चिल्ला रही है, आप लोग बैठे हुए हो, थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों चिल्ला रही है। तो एलईडी चालू करवाओ ना, बोलो उसको, एलईडी वाले को। एलईडी वाला नहीं है। आप लोगों से निवेदन, अगर एलईडी चालू नहीं है तो आप आराम से बैठकर कथा का रसपान ग्रहण करिए। एलईडी वाला यहाँ पर है नहीं, तो आप लोग बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। समय व्यर्थ ना गंवाएं। बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा पंजाब में आई है, इसको दिल से सुने, कानों तक आवाज़ जाए, आप आराम से कथा को सुने। कई लोग ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी एलईडी नहीं दिख रही, पर वो लोग दिल से कथा को सुन रहे हैं। तो आप बार बार कथा में मन लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। श्री शिवाय नमस्तु। बोल बम का नारा है बाबा। हम व्यर्थ में एक अपने जीवन को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? हम क्यों संसार के लोगों से आस जोड़कर बैठे? हमने परिवार से आस लगाई, हमने नातेदारों से आस लगाई, रिश्तेदारों से हमने आस लगाई, पर भगवान से हम आस लगा कर नहीं बैठे। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटाओं, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना। जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और जल, जरा ध्यान देना जितने लोग देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है। शिवलिंग, जलाधारी और यहाँ से जहाँ पानी बहता है वो स्थान। शिवलिंग के ऊपर होती है जलाधारी, जिसमें से एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। सबने दर्शन करे हैं ना? जो ऊपर से पानी गिरता रहता है एक एक बूंद, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं। शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां। इन 5 बेटियों का नाम हमने पहले भी आपको कहा। रात्रि को जो नींद की गोली खाकर सोता है, उससे हम निवेदन करेंगे कि 1 हफ्ते आप नींद की गोली मत खाओ। पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहाँ से जल नीचे बहता है वो स्थान। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये
कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना। आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है। तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहाँ से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहाँ से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठना, यहाँ मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहाँ बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है। ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया,
तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा, मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बैठी है बहन, शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5म नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। एक पत्र और है, देखिए, संतुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संधुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहीं बैठी हैं? अच्छा, ठीक है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ, दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिख गए। मैं गुजरात की निवासी हूँ गुरुदेव। 2014 में मुझे कैंसर हुआ था। तब मैंने गुजरात के एक अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवाया। कीमो, रेडिएशन के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा। 7 साल के बाद फिर वापिस मुझे कैंसर हो गया। दूसरी बार कैंसर हुआ, फिर वापिस दर्द चालू हुआ, वैसा कि वैसे कीमो चालू हुआ, फिर वापिस ऑपरेशन कराया गया। इस बीच मेरी रिश्तेदार ने, जब हमने दूसरी बार कैंसर होने पर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। डॉक्टर के हिसाब से ये कैंसर बार बार हर 2-3 साल में वापिस आना था। पर गुरुजी, मैंने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, वापिस कुछ समय के बाद में बीमारी फिर आ गई। अब बीमारी फिर आई। मैंने भोलेनाथ जी से विनती करी, बाबा तू सबका रोग दूर करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीता है, बेलपत्र खाता है,
उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो ये बीमारी वापिस जब मैंने जांच कराई तो ये बीमारी फिर पलट कर क्यों आ रही है? 2 बार आकर चली गई, अब मैं ठीक थी, फिर वापिस बीमारी आ गई। गुरुदेव, ये यहाँ आने के 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ, मुझे वापिस कैंसर बताया। 10 दिन पहले मुझे कैंसर बताया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये बीमारी कैसे पलट कर आ गई, जब तुम मैं बेलपत्र भी खा रही हूँ और जल भी पी रही हूँ। मेरा विश्वास नहीं माना और मैंने फिर बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाकर शिवजी को जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र को चढ़ाया, थोड़ा सा जल नंदी को समर्पित करा, चारों जगह का जल लेकर आचमन करा। आचमन करने के बाद मैंने वापिस दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में मेरे परिवार वाले लेकर गए, तो मैं बाबा को कहकर गई, अगर मुझे कैंसर अब नहीं होगा और अच्छी हो जाऊंगी तो जहाँ कथा अभी हो रही होगी वहीं पर जाऊंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी रिपोर्ट नील आ गई, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ओघड़ी है शब्द। 5 स्थान, 5 तरह का जल चढ़ाने का समर्पण। अब आपको बोलना है, हमें सुनना है। पहला स्थान डायरेक्ट आए, बोलो जम के, कहाँ चढ़ाया? शिव जी पर। दूसरे नंबर का जम के बोलते जाओ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित करना। तीसरा अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक। चौथा 5 स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिव, मतलब पार्वती और शिव, इनको समर्पित। और 5वें नंबर का स्थान जम के बोलो, ऊपर जो जलाधारी है उससे शंकर भगवान के शिवलिंग तक का। कोई दवा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये क्या तरीका है आपका? शिव जी को डायरेक्ट जल चढ़ाने का तरीका होता है, तुमने तो 5 तरह का तरीका बता दिया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, बोलो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अब तुम डॉक्टर से कह दो, साहब ये ग्लूकोज की बोतल मत चढ़ाओ, मैं तो इसको पी जाती हूं। डॉक्टर साहब बोलेगा कि पी जाओ इसको? बोलो तो जम के। नहीं ना, डॉक्टर मना करेगा, नहीं, इसको तो तुम्हें निडल द्वारा शरीर में धीरे धीरे नस के द्वारा इसको लेना पड़ेगा और ये पी नहीं सकते। ये ग्लूकोज की बोतल है, इसको तो आप डायरेक्ट पियोगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट पीने नहीं देंगे। दवाई होगी पीने देगा, गोली होगी खाने देगा, ग्लूकोज की बोतल होगी उसको निडल के द्वारा चढ़ाएगा, वो पीने नहीं देगा। उसी तरह अलग अलग तरीके की दवा अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई दवाई डॉक्टर कहता है रात को लेना, कोई दवाई सुबह लेना, कोई कहेगा दोपहर में लेना, कोई कहेगा कि इसको दूध से लेना, कोई कहेगा इसको पानी से लेना। तो ये उसके तरीका अलग है, हमें उस तरह से वो दवाई असर करती है। और तेरा ही दिया मैंने खाया लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव को मनाने का तरीका अलग अलग है, हम उसको समझें बस। मिलेगा जरूर, कोई ज्यादा घूम कर गया है, कोई नजदीक से गया, मिलेगा जरूर। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम कृष्ण भगवान को मानते हैं। ठीक है।
कोई कहता है हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं, ठीक है। कोई कहता है हम दत्त को मानते हैं, ठीक है। कोई कहता है हमारी विट्ठल को मानते हैं, ठीक है। तुम चाहे गुलाब जामुन खा लो, चाहे जलेबी खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, खाने के बाद जाएगा कहाँ? बोलो बोलो, जम के बोलो, पेट में। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम श्याम कहो, चाहे गुरु नानक देव कहो, चाहे तुम हरि विट्ठल कहो, चाहे तुम शिव कहो, अंत में जीव जाना वहीं पर है। वहीं मार्ग अलग है। किस मार्ग से जा रहे हो आप? किस मार्ग से पहुंच रहे हो? आपकी भक्ति का मार्ग जितना प्रबल होगा, बस निवेदन इतना सा है, आप जिसको भजो उसको पक्का भजना। घर में कच्चा भोजन बन जाए, भटूरा बनाया छोले के साथ खाने के लिए और भटूरा कच्चा की कच्चा रह जाए तो छोले से अच्छा लगेगा? राजमे की सब्जी बनाई, राजमा कच्चा रह गया तो सब्जी अच्छी लगेगी? चने की सब्जी बनाई, चना कच्चा रह गया तो अच्छी लगेगी? मक्का की रोटी बनाई, मक्का की रोटी कच्ची रह जाए तो अच्छी लगेगी? सरसों का साग बनाया, सरसों का साग कच्चा रह गया तो अच्छा लगेगा? पूरा पकना चाहिए। सब्जी, चावल, गेहूं पक गया तो भोजन में स्वाद आया। उसी तरह आप जिसको भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, तुम जिसको भजना चाहो उसको भजो, पर तुम उसको इतना पक्का भजना, इतना पक्का भजना कि स्वाद आ जाए और तुम्हें परमात्मा का चरण मिले। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आपका विश्वास दृढ़ हो, और जितना भरोसा दृढ़ होगा उतना परमात्मा प्राप्त हो। जितनी दृढ़ता आपके लिए, अगर भरोसा पक्का नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता, आप कितना ही प्रयास करें। यदि परमात्मा के प्रति एक विश्वास दृढ़ है, मिलेगा। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुना कि जब कोई गिरता है तो उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है। जब कोई गिरता है उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है, उसको भगवान अपनी गोदी में उठा लेता है। उसने सुना और विचार करा कि गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे जब कोई गिरता है तो उसको भगवान झेलता है, गोदी में उठा लेता है। उसने कहा आज मैं गिर के देखता हूँ। सामने कुआं था और वो कुएं पे चढ़ गया, कूदने ही वाला था कुएं के अंदर कि मैं भी तो देखूं भगवान मुझे झेलता है कि नहीं झेलता, उठाता है कि नहीं उठाता। कुएं में कूदने वाला था। और जैसे ही कुएं में कूदने वाला था तो इतने में उसके मन में आया मैं कुएं में कूद जाऊंगा। पंडित जी ने तो प्रवचन में कहा है कि भगवान झेलता है, और अगर मैं कुएं में गिर गया और भगवान मुझे झेलने नहीं आया तो पंडित जी का क्या जाएगा, अपन निपट जाएंगे। अब पंडित जी का जाएगा क्या? पंडित जी ने तो प्रवचन में कह दिया कि भगवान गोदी में झेलता है कोई गिरता है तो। अब पंडित जी ने यह थोड़ी ना कहा था कि जान करके कुएं में गिर। पंडित जी बोले थे क्या कि जान करके कुएं में गिरना? पंडित जी ने कहा था जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है। तो उसने कहा चलो मैं कुएं में गिर के देख लेता हूँ। पर उसने सोचा अगर मैं कुएं में गिरूंगा और भगवान मुझे झेलने नहीं आया, भगवान मुझे उठाने नहीं आया तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, पंडित जी का क्या जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं कुएं में गिर भी जाऊं और बच भी जाऊं। अगर भगवान नहीं आया तो मैं बच भी जाऊं। तो उसका एक साधन है, अपने पाँव को रस्सी से बांधता हूँ, कुएं में लटक जाता हूँ। अब पाँव को उसने रस्सी में बांधा, कुएं
पेड़ से रस्सी को बांधा और कुएं में गिर गया। भगवान उसको झेलने के लिए नहीं आया, भोलेनाथ उसको लेने के लिए नहीं आए, परमात्मा उसको लेने नहीं आए, परमात्मा उसको लेने के लिए नहीं आया। अब 5 दिन निकल गए, वो उल्टा की उल्टा ही लटका है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने देखा कोई बेचारा कुएं में लटका हुआ है, उसको निकाल दूं, तो वो निकालने लगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको मत निकालना, मैंने प्रवचन में सुना है, पंडित जी कह रहे थे जब कोई गिरता है तो भगवान उसको गोदी में झेलता है। तो वो जो व्यक्ति था उसने पूछा तेरे पंडित जी ने ऐसा गिरने बताया है? उसने कहा ऐसा ही बताया। तो उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ, भगवान मुझे भी झेलेगा। अब उसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की बट वृक्ष की डालियाँ तोड़ कर लाया, उसको एक दूसरे से बांधा और पेड़ की डालियों से उसने पाँव बांधा और कुएं में कूद गया, लटका। अब रस्सी तो मजबूत थी, रस्सी तो मजबूत थी, ढीले कम करो, रस्सी मजबूत थी। तो वो पहले वाला जो रस्सी से बंधा हुआ था वो तो उसमें नहीं गिरा, पर जिसके पेड़ की डालियां बंधी हुई थी, पेड़ की डालियों से बंधा हुआ था, डालियां टूटने लगी और वो व्यक्ति नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा उस समय पर भोलेनाथ ने आकर उसको गोदी में झेल लिया, परमात्मा ने आकर झेल। अब परमात्मा ने उसको गोदी में आकर झेला। जो पहले का लटक रहा था उसने कहा भोलेनाथ मैं 5 दिन पहले का लटक रहा हूं, पहले मुझे झेलो। शंकर जी बोले तुझे तो दुनिया में कोई नहीं झेल सकता, तूने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करा और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास कर कर कूद गया। जो विश्वास किसी के वचन पर करता है उसको परमात्मा भी झेल लेता है, वरना परमात्मा भी नहीं झेलता है। भरोसा जिसका पक्का है, दृढ़ता जिसकी पक्की है, विश्वास जिसका पक्का है, उसे परमात्मा भी अपनी गोदी में झेल लेता है। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे परमात्मा भी नहीं झेलता। भरोसा दृढ़, दृढ़ भरोसा। हम परमात्मा पर, इस बहन ने, गुजरात से आई हुई इस बहन ने लिख दिया कि मैं नहीं जानती, मैंने बेलपत्र खाया है, बाबा आवाज ठीक करो, मैंने बेलपत्र खाई है, मैंने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिया है, मैंने शंकर भगवान का गुणगान किया है, तो ये मेरा भरोसा कहता है कि मुझे वापिस कैंसर नहीं आ सकता। उसने लिखा और पत्र में लिख रही मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आई। एक दृढ़ता भीतर होना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए, मेरा नाम सुनीता बिश्नोई, पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, लुधियाना पंजाब से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? ठीक है, बाकी के सब लोग हाथ मत हिलाओ।
जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही हाथ हिला। सुनीता बिश्नोई जी, हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरे पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, हम लुधियाना पंजाब से आए हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वर्णन करना चाहती हूँ एक लोटे जल का, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का। मेरी माँ की किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, 2 महीने तक खाना नहीं खाया, किडनी पूरी तरह से बेकार हो चली। तब हमने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना उनको चालू करा। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, उस पानी को देना चालू करा। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। डॉक्टर के हिसाब से डायलिसिस चालू होना था और कुछ ही दिन में डायलिसिस का क्रम चालू हो गया था, पर मेरे बाबा ने मेरी माता को ठीक कर दिया। इसलिए हम लोग लुधियाना से यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरे माता की किडनी वापस काम करना प्रारंभ करे। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व एक हमारा विश्वास जब जागृत होता है, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, तो परमात्मा हमारे करीब में होता है। परमात्मा हमारे पास कब तक नहीं आता, जब तक हमारा भरोसा दृढ़ नहीं होता। माता सती और माता पार्वती, माता सती और माता पार्वती, ये दोनों की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, स्मरण में लेंगे, तो माता सती और माता पार्वती की कथा अगर ध्यान से स्मरण में लेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि जितना विश्वास माता पार्वती जी ने शिवजी पर करा, उतना विश्वास माता सती नहीं कर पाई। भरोसा, अगर सती मैया विश्वास कर लेती ना, तो माता सती को जलकर भस्म नहीं होना पड़ता। अगर सती मैया विश्वास कर लेती तो सती माता के प्राण नहीं जाते। सती मैया ने शिवजी के वचन पर विश्वास नहीं करा, और पार्वती जी ने जितना जितना भोलेनाथ जी बोले हैं, उतना उतना उनका भरोसा पक्का हुआ। जितना बोले। आप आए हो शिव महापुराण की कथा में, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पूरे स्टेडियम में कहीं जगह नहीं है। जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर हैं लोग, दुकानों के अंदर बैठे हैं, ओटले पर बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए। जितने स्टेडियम के अंदर है, इससे ज्यादा रोडों पर ढेर खड़े हुए हैं लोग। क्यों आए हो आप लोग? एक विश्वास के लिए कि हम भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, और यह हमारा भरोसा कहता है, यह हमारा विश्वास कहता है, यह हमारी दृढ़ता कहती है कि मैं भगवान शिव की कथा तक गई हूं ना, तो एक ना एक दिन मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी मेरे पास खड़ा मिलेगा। ये विश्वास आपके भीतर जागृत हो गया, ये भरोसा आपके भीतर जागृत हो गया। और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये मूल है, सबसे मूल। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जाते हो? सब जाते हो? ठीक है।
भरोसा रख कर जाते हो, पक्का, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। जिसका भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो शंकर जी पे, वो मंदिर मत जाओ। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मत जाओ। आज एक लड़का कह रहा था, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने पूछा काय को दुखी हो? हम बेरोजगार हैं। हमने कहा जिनके पास रोजगार है वो सुखी हैं, हम बेरोजगार हैं इसलिए दुखी हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा सुखी तुम हो, एक जगह बंधे नहीं हो, तुम्हारा मन पड़े वो काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक जगह बंधे नहीं हो। नौकरी करने वाला एक जगह बंधा होता है, दुकान करने वाला एक जगह बंधा होता है। बेरोजगार व्यक्ति बंधा नहीं है, उसके मन में आए वो दिल से जो काम करेगा उस पर सफल होगा। अपने आप का रोना मत रो कि मैं बेरोजगार हूं, नहीं, बल्कि आप में वो बल होना चाहिए कि मैं बेरोजगार भले हूं पर मुझ में वो बल है कि मैं स्वतंत्र हूं। नौकरी वाला नौकरी में बंधा है, दुकान वाला दुकान में बंधा है, शोरूम वाला शोरूम में बंधा है। तुम बेरोजगार हो ना, तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो तुम्हारा मन पड़े वो काम तुम कर सकते हो। बस तुम्हारे काम में तुम्हारी लगन होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत होना चाहिए और तुम्हारा कर्म प्रबल होना चाहिए। तुम सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। हमेशा एक बात का रोना लेकर बैठ जाते हो, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अरे तो क्या रोना, मेहनत करो, 50 काम कर सकते हो, एक जगह बंधे हुए नहीं हो, 50 काम कर सकते हो। आप भी स्वतंत्र हैं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भटिंडा की पवित्र भूमि पर, पंजाब की धरा पर, भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, स्वतंत्र हो आप। आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है तो आप शंकर के मंदिर जाइए। आपका विश्वास दृढ़ है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? 4 दिन चलेगा, फिर बाद में कहा हमने तो गुरु जी के कहने पर करा था पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पर्चे ढेर सारे पड़े हुए, उनके पत्र ढेर सारे पड़े। विश्वास जागृत होना चाहिए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक मां ने पत्र लिखा, दे रुमाल में लिखा है, और भावना सोनी में गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव, मेरे यहाँ संतान नहीं थी कई सालों से, औलाद का सुख नहीं था मुझे। मेरा विश्वास भगवान पे सूट गया था। आपकी कथा टीवी पर आती थी तो मैं आपको भी हल्के में ही लेती थी। अब बताओ इतने भारी व्यक्ति को हल्के में ले रही। अभी तुल के आया था सीहोर से 84 किलो का। अब इतने भारी को इतने हल्के में ले तो कहाँ जाऊं बताओ, तुम ही बताओ। अब आपको भी मैं हल्के में ही दे रही थी। मेरी सास ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कथा सुना करो टीवी पर, तो मैंने भी कह दिया ऐसा ढेर मारा जाता है। एक बात है, पत्र तो तुम लोग जोरदार लिखते हो रहे हो, बहुत जोरदार। इतने पत्र में एक नीचे पत्र पड़ा होगा, बाद में निकाल कर देखना। यहीं की बठिंडा की कोई एक बहन ने लिखा, तुम क्या क्या खाते हो। अब उसको क्या बताए, तुम्हारे प्राण खा रहे, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। क्या क्या खाते हो, अभी कोई पूछने का प्रसंग है? मूंगफली खाते, सिंगदाना हो, रोटी खाते हो। अब ये
मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। सबने कहा कथा सुनो, तो मैंने भी कह दिया टीवी पे कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं? अरे गुरुजी, पर गजब। मैंने पहली बार शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शिव मंदिर में पांव रखा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा से कहा अगर तू सही में उस ईयर वाले की सुनता है और तुझे अपने आप पर भरोसा कराना है तो मुझे औलाद दे देना। अभी डराने गई थी कि जल चढ़ाने गई थी? तू मुझे औलाद दे देना। अब गुरुजी देखो, सही में शंकर जी है। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। एक बार जड़ बांधी, नहीं हुआ। अब तो क्या करूं मैं? मेरे सास ने कहा एक बार फिर बांध। मैंने वो जड़ खोल के दूसरी बांध ली और अब की बार भोलेनाथ जी से कहा बाबा तुझे संभालना है। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने बेटे का नाम शिवाय सोनी रखा है। गुरुदेव मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरे बेटे का नाम मैंने शिवाय सोनी रखा है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है शब्द। बोल बम का नारा है। विश्वास हो तो मंदिर जाओ, हो जाओ, और नहीं हो तो मत जाओ। इसने विश्वास तो करा, इतना सबने कहा, तब जाकर एक बार तो मंदिर गई। भले झगड़ा करके आई भोलेनाथ जी से, पर गई तो सही। हमारा निवेदन है, पूरी दुनिया वजन के पीछे पड़ी है। जिसका वजन ज्यादा हो गया वो कम कर रहे हैं, जिसका कम हो गया वो ज्यादा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है वजन कम ज्यादा हो सकता है, कभी कभी भजन भी कम ज्यादा करते रहा करो तो जीवन सार्थक हो जाए। वजन अपनी जगह, एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाइए, एक विश्वास के साथ भगवान के दरवाजे पर जाइए। सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर के वचन पर, पार्वती जी भरोसा कर ली पूरा, सती मैया भरोसा नहीं करी। भगवान शंकर ने सती से कहा ये मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं कथा सुनकर आ रहा हूं। सती मैया को भरोसा नहीं हुआ, भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा, रामायण में वर्णन आया, कुंभज ऋषि के यहां से कथा सुनकर भगवान शंकर आ रहे थे। कुंभज ऋषि जब कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के यहाँ गए थे, तो अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर और सती को प्रणाम किया था। सती मैया को लगा कि कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है। सती मैया को यह नहीं मालूम कि कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। हम भी यहाँ आते हैं तो आपके हाथ जोड़ते हैं। बोलो जोड़ते कि नहीं जोड़ते? आपके हाथ जोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम सुनने वाले हो, हम बाचने वाले हैं। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। और बाचने वाला और सुनने वाले में बहुत अंतर होता है। सुनने वाला कथा सुनने के लिए बैठता है तो जमीन पर बैठता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, वो जमींदार कहलाता है। तो तुम सब जमींदार हो, जमीन पर बैठे। कथा वाचने वाला एक चौकी पर बैठता है। जमीन पर बैठे तो जमींदार कहला, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जमींदार। जमींदार की मर्जी पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो चल दिया। चौकीदार कहाँ जाएगा? बैठे रहे। जमींदार की मर्जी, बैठा जब तक बैठा, नहीं तो जेब में से निकाल के। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हार हार,
ये तो जमींदार है ना, मर्जी है उसकी। अरे भाई, शिव जी ने कहा कि हम जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये वो है, हम जिसकी कथा सुनकर। और देखो, जमींदार और चौकीदार में एक अंतर होता है। चौकीदार एक कथाकार भी होता है जो भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो भी चौकीदार है। और एक चौकीदार भारत की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो राष्ट्र की भूमि की रक्षा कर रहा है, वो भी अच्छा है। एक धर्म की रक्षा कर रहा है, एक भूमि की रक्षा कर रहा है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सती मैया भरोसा नहीं कर पाई, और जिसका भरोसा नहीं, भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। सती मैया का भरोसा दृढ़ नहीं हुआ, सती मैया का भरोसा पक्का नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, मैं भरोसा नहीं करती, जाओ परीक्षा लियाओ। परीक्षा लेने गई सती मैया, सीता माता का रूप रखकर परीक्षा लेने गई। शिव जी ने जान लिया, आते से सीता सती से पूछ लिया तुम परीक्षा लिया ही? वो कहती मैं परीक्षा लेने ही नहीं गई। अच्छा ठीक है, ध्यान लगा कर देखा तो परीक्षा ली और सीता का रूप रखकर गई थी, तो भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। विश्वास नहीं था इसलिए त्याग हुआ। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया उसका त्याग नहीं होता। शंकर भगवान किसको पकड़ कर रखते? जिसका भरोसा दृढ़ होता। आपका भरोसा पक्का नहीं है, शिव नहीं पकड़ेंगे आपको। आपका भरोसा दृढ़ करना है। जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर मिलता। एक पत्र चम्मच में लिख के भेजा है, अब इतनी सी चम्मच, और पत्र में नाम तो केवल एक जरा सा लिखा है और एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, बस लिख दिया रेखा। अब कजन कितनी रेखा बैठी होगी, मुंबई वाली नहीं आ जाए। जिसने चम्मच भेजी है अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला देना, रेखा बैठी है। अच्छा दिख गई, हाथ हिला दो। जी जी धन्यवाद, प्रणाम। रेखा है। गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से जो मांगा था मेरे बाबा ने वो दिया है। हम दोनों भाई बहन की सरकारी नौकरी बाबा ने दे दी, तो हम प्रणाम करने के लिए आए। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू, बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व पर किया गया भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। ये अपने भीतर की दृढ़ता होना चाहिए। उसके सहारे, उसके भरोसे रहोगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो, अपने आप। महाराज सती मैया विश्वास नहीं कर पाई। पार्वती जी का भरोसा पक्का था। पार्वती जी का भरोसा पक्का था तो शिव उनको पति के रूप में मिले, साथ रहे। भगवान शंकर के कितने विवाह हो गए, जितने विवाह हुए सबके प्राण छूटे, पर पार्वती जी का प्राण नहीं छूटा। शिव जी के साथ अजर और अमर बनकर बैठी रही। अमर गुफा की कथा में अमर कथा सुनी और अमर हो गई माता पार्वती। विश्वास पक्का था इसलिए अमर हो गई। विश्वास पक्का नहीं होता तो नहीं हो पाता। भरोसा पक्का। थोड़ा समय लग सकता है,
थोड़ी देरी हो सकती है, कोहरा हटेगा, ट्रेन सही समय पर आ जाएगी। अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लेट चल रही है। हम भी ट्रेन से ही आने वाले थे, पर हमारे मेहता जी बोले कि बहुत ट्रेनें लेट चल रही हैं, खबर करा सीहोर। तो फिर हमने कहा कि पंढरपुर से चल रहे हैं तो एक काम करते हैं, यहीं से डायरेक्ट चले जाएं। हम भी ट्रेन से आते, पर 4-5 घंटा लेट। तो पूछा, प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तो वहाँ आवाज़ आती है ये ट्रेन निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही। कारण कोहरा है, कोहरा है तो ट्रेन लेट आ रही है। उसी तरह जब हमारे भीतर काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा का कोहरा इस हृदय पर छाया रहता है तो परमात्मा भी लेट मिल पाता है और भक्ति भी लेट हो पाती है। लेट, निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही है। और जाने दो, इस प्रसंग से आप स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन वॉशरूम में स्नान करते हो। अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्म पानी से नहाते होगे, गर्म पानी से नहाते होगे, नहाने के बाद दर्पण में मुख देखते होगे तो दर्पण में भी भाप जम जाती है, गर्म पानी की भाप दर्पण में जम जाती है। मुंह दिखता है? जम के बोलो जरा। नहीं दिखता। कांच में मुख नहीं दिखता क्योंकि गर्म पानी की भाप जम गई। दर्पण, कांच क्लीन होगा, साफ होगा तो चेहरा दिखेगा, दर्पण पर भाप जमी होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह भीतर अगर अहंकार जमा होगा तो भोलेनाथ नहीं दिखेगा, शिव नहीं दिख सकता। अपने दर्पण को, अपने मन को क्लीन करोगे तब मुख देख सकोगे। अभी वॉशरूम में स्नान करते हो, ठंड का समय है, गर्म पानी से नहाते हो, पूरे कांच पर, पूरे दर्पण पर भाप जम जाती है, उसमें हमारा चेहरा नजर नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं दिखता। अहंकार की भाप जमी है इस मन के सामने, आत्मा के सम्मुख में। जब निकलेगी तब तुम परमात्मा का दर्शन कर पाओ। भीतर से भाप समाप्त होना चाहिए तो परमात्मा मिलेगा, वरना परमात्मा मिलेगा कैसे? शिव प्राप्ति कैसे होगी? और फिर दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कर्म गति का दंड मनुष्य को भोगना है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी थी तो उनको कोयल का जन्म मिला था। कोयल का जन्म, यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी तो कोयल बनी। कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती बनी है। ऐसा कौन जो कर्म का भोग ना भोग पाए? आपको अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो ये आपके कर्म का भोग है, और आपको जीवन में सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग है। देवकी मैया और वसुदेव जी कारागार में बंद थे। उनके पुत्र का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, जम के। केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण। देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं और उनके पुत्र का नाम है भगवान कृष्ण। छुड़वाने के लिए कब गए? मथुरा कब गए थे? जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष के हो गए थे। कितने साल के बाद गए? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जब देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें छुड़ाने के लिए आए हो? हाँ माँ, हम आपको छुड़ाने के लिए आए। कृष्ण
तुम तो भगवान हो, और तुम अगर भगवान हो तो तुम हमको छुड़ाने के लिए तुमने 14 साल लगा दिए। हमको छुड़ाने में 14 साल, 14 वर्ष। कृष्ण तुम भगवान हो और हमको कारागार से मुक्त करने में तुम्हें 14 साल लग गए, 14 वर्ष। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मां 14 वर्ष। देवकी माता ने पूछा, क्यों रे कृष्ण, 14 साल के बाद हमें छुड़ाने आ रहा है तो 14 साल के पहले क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण ने कहा, मां आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण 14 साल में आपको छुड़ाने नहीं आया। पूर्व के कर्म के कारण? हां मां, पूर्व जन्म में आप केकई थी, आपने 14 साल मुझे वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष के बाद तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूं। आप केकई थी, 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेजा था राम अवतार में, इसलिए 14 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। तो इतने में देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन थी? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो कौशल्या थी, जो अपने बेटे का 14 साल लाड़ लड़ाने के लिए इंतजार करती रही। वो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को गोदी में बिठाने के लिए रोती रही। वो मेरी माता कौशल्या है, जो यशोदा बनकर जन्मी है। 14 साल तुम मुझसे दूर रही क्योंकि तुमने मुझे वन भेजा था, और 14 साल में मेरी मां की गोद में खेला क्योंकि 14 साल उससे दूर रहा था। ये कर्म की गति है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना है। तो किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कर्म का भोग भोगना है, हाँ तो फिर भगवान के भजन से क्या होता है? शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है? एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है? हमारे कर्म का भोग जो हमें भोगना है वो धीरे 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 धीरे, घाव ज्यादा है तो पट्टी रखते रहो रखते रहो रखते रहो, ट्यूब लगाते रहो, क्रीम लगाते रहो, एक ना एक दिन घाव भर जाएगा। उसी तरह शिव पे जल चढ़ाते रहो, हमारे कर्म का घाव भी धीरे धीरे भर जाएगा, भरेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ वापिस हाथ हिलाइए, ठीक है। हाँ वापिस हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है ठीक है। दिखा, मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ।
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। गुरुजी मेरा बेटा 9 साल का है, 9 साल का है, मार्च के महीने में 2023 में वो 9 वर्ष का हो गया। जन्म से आज तक उसको तकलीफ रही साइनस की। दुनिया के लोगों को साइनस की बीमारी नासिका में होती है, पर वो जल्दी ठीक हो जाती है, दवाई गोली लेते हैं ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की साइनस उसके मस्तिष्क में पहुंच गई, उसके पूरे मस्तिष्क की नसों में कफ जम गया। दुनिया के लोगों को कफ फेफड़े में जमता है, मेरे बेटे के पूरे मस्तिष्क की नाड़ियों में कफ जम गया। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से इसका मस्तिष्क पूरा खुलेगा और ऑपरेशन होगा, उसमें से कफ निकालना पड़ेगा, पर कोई गारंटी नहीं यह बच्चा वापिस नॉर्मल हो पाएगा ना हो पाएगा। तभी मेरे बच्चे की नानी जी ने, मेरी माता ने मेरे बच्चे को अपने घर पर बुलवाया और उसको शिव जी के मंदिर पहुंचाना चालू कर दिया। 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में नानी लेकर जाती, नंदी के पास बिठाकर शंकर जी पे चढ़े हुए जल को नंदी के पास बिठाकर पिला देती। पूरे कॉलोनी के लोग मेरी माँ पर भी हंसते और मेरे बच्चे पर भी हंसते। बेलपत्री उठाकर मेरी माँ मेरे बच्चे को वहीं पर बैठकर खिला देती। कई लोगों ने कहा बेलपत्र तो ठंडी होती है और तुम्हारे बच्चे को साइनस की बीमारी है, अरे और बीमार पड़ जाएगा। लोगों ने डराया, पर मेरी माँ ने मेरे शंकर पर भरोसा करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव बाबा बाबा है और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ऑपरेशन से बचा लिया। जब हमने दूसरी बार सीटी स्कैन कराया, जब वो अपनी नानी के घर से 15 दिन में वापस आया, सीटी स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ा उसके सिर में जितना कफ था वो पूरा समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। गुरुदेव बाबा बाबा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। पक्का भरोसा रखिए। और हम तो बाबा के सहारे चलते हैं। ये शिव की भक्ति है। शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी है। वो साधारण नहीं है मेरा बाबा। और जब वो कृपा करता है तो दुनिया केवल देखती रह जाती है। जब वो कृपा करता है दुनिया देखती रह जाती है। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के सहारे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये बड़े विचित्र शब्द हैं। जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है। ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है।
और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, माँ क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता। गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगाकर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14-14, 15-15, 16-16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बज रहा है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है, और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझ कर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहां पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए जरा, क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए जरा, सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है तो यह भारत की भूमि में सनातनियों से भरी पड़ी हुई है, यह भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको, और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देखती तू कैसा है, ये 3 उंगली कह रही है। अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर कह रही है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना।
किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली। हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो। औरव ऋषि की धर्म, औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, और शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो दीजिए, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई रे तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों में, दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, पनपता जाएगा। और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है, कहे कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? ऑफिस में अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धस गया। किसी किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए, फिर
नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा, एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कहते तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने बेबहू में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जिंदगी भर, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहां से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया, रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे, और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना मोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा, नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज, धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी।
सेठ जी कहने लगे मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए, खाली दर से खाली ना जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगरदानी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। क्या इतना बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ना बीमारी को बुलाना पड़ता है, ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आते हैं।
बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आता है। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चुराए तो घड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी, वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा, देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगा कर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में, शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे ही इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है, श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर। यहाँ अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं।
सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका अपना। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया। मेरा काया का रोग कौन मिटाएगा? कौन? श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने श्राप दिया। काया का रोग मत। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता? चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगी, रोने लगा चंद्र। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा, रो रहा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे? इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना गर्भवती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा।
शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है, फागुन। अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए, एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम की बोलो घरवाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए,
पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। एक पति की पत्नी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। पति उससे कहता था आलू की सब्जी बना ले, वो बैंगन की बनाती थी। पति उससे कहता है तू पीली साड़ी पहनना, वो नीली पहनती थी। पति उससे कहता कि देख चाय बनाना, तो वो कॉफी बनाती थी। इतनी प्रतिकूल, अनुकूल थी नहीं, बिल्कुल उल्टा चलती थी, बिल्कुल उल्टा। एक दिन पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव 16 श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, गुरुदेव मेरे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं पर वो श्राद्ध नहीं करने देती है क्योंकि उल्टा चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टा चलती थी, अब की बार तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी उल्टा कैसे चलूं? तो वो तुरंत गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तू ऐसा कर कि आज घर जाकर बोलना अपनी पत्नी से, सुनो पिताजी का श्राद्ध है पर अपन श्राद्ध नहीं करेंगे। अभी तक बोलती थी करेंगे, अब बोलना नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है, ऐसा बोल दूंगा। और उसने जाकर तुरंत कहा सुनो पिताजी का श्राद्ध है, अपन नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत चिल्ला के बोली क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता और तुम ही उनका श्राद्ध भी कर रहे, जरूर करेंगे। अब पति ने मन में सोचा गुरुजी तो गुरुजी है, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भाई, कितना बड़ा। और गुरुजी ने कहा था जो जो तुझे करवाना है उसके लिए उल्टा चलना। इतने में इसने कहा सुनो श्राद्ध करेंगे तुम कह रही हो तो, पर पंडित को भोजन नहीं कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती बोली क्यों नहीं कराएंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी का छाती पे बांध के ले जाओगे, 100 बामन को जिमाएंगे जा। पति ने सोचा आज तक एक नहीं जिमाया और आज 100 बामन जिमा रही है। पति ने कहा ब्राह्मण को जिमा देंगे तेरे कहने पर दक्षिणा नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? सबको सोने की अंगूठी देंगे। पति बड़ा प्रसन्न। अब पंडित जी आ गए, श्राद्ध करने लगे, पिंडदान बनाया, पिंड करवाया। पंडित जी ने कहा ये पिंड ले जाकर अच्छी गंगा जी की नदी में पानी में इसका विसर्जन करो। पत्नी ने पति से पूछा कहाँ जा रहे हो? पति तिल्ला कर बोला पिताजी के पिंड को नदी में विसर्जन करने जा रहा हूं। इतने में पत्नी चिल्ला कर बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया था जो नदी में विसर्जन करने जा रहा हो? गटर में पटक दो। अब यहां पर उसको उल्टा बोलना था कि पिंड को गटर में पटकने जा रहा हूं, तो पत्नी बोलती नदी में विसर्जन करो। अब इसने कहा नदी में विसर्जन करो, तो इसने गटर में पटकवा दिया। बड़ा दुखी हुआ, सारा करा धरा पे पानी फिर गया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव कुछ तो करो कि मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाए। गुरुजी ने कहा ऐसे पीछा नहीं छूटने वाला, एक काम कर तू गंगा नहाने हरिद्वार चले। हरिद्वार चले जा तो इससे पत्नी से पीछा छूट जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? पत्नी से भी कह देना कि हरिद्वार जाने का मना करना उसको, तू मना करेगा तो वो जाएगी। बस उल्टा उल्टा करते जाना, मैं तुझे समझा के भेज रहा हूं वैसा करना। उसने गुरुजी ने जैसा समझाया वैसे ही करा। घर पहुंचा, पत्नी से बोला सुनो पूरे गांव के लोग, पूरे रेवाड़ी के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे? 40 साल शादी के हो गए, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो मेरे साथ हरिद्वार। पत्नी हरिद्वार ले गई पति को। अब गुरुजी ने कहा था गंगा जी में नहाने जाना, और पत्नी जब नहाने लगे तो पत्नी से कह देना ज्यादा आगे मत जा। बस इतना ध्यान रखना। और पत्नी जैसे गंगा जी में उतरी और पति ने चिल्ला कर कहा आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। इतने में गुरुजी भी समझदार थे। गुरुजी को मालूम है कि पत्नी बहुत तेज है, गंगा जी में चेन पड़ी रहती है, चेन को पकड़ लेगी। और पत्नी ने चेन पकड़ ली।
अब इसने नारियल वापिस जेब में रख लिया, ये तो बच गई। पर गुरु जी की वचन याद आ गए, जब चेन पकड़ ले तो चिल्ला कर कहना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी, पति ने कहा अच्छे से पकड़ना, जम के पकड़ना। पत्नी बोली नहीं पकड़ना, जा। हरिद्वार में बही, बंगाल में निकली। कहीं कहीं की ऐसा हो उल्टी चलती है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि बहुत सारा धन होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारी सत्ता होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारा वैभव होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु और एक घर वाली अगर अच्छी मिल जाए तो समझ लो गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देता है और घर वाली घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसा प्रभु की प्रीत बड़ी। चंद्र शीतल आरती चंद्र कर रहा है, शीतल और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। चंद्रदेव ने जो भगवान की आराधना करी, आराधना करते ही शंकर जी ने दर्शन दे दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध इसलिए आया कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मैंने चंद्र को काया का रोग का श्राप दिया था, इसका रोग ठीक किसने करा? तो मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने करा है, शिव ने करा है। बस दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। मेरा दामाद होकर मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, मेरे विपरीत चल रहा। चंद्र को ठीक कर दिया, जिस चंद्र को मैंने काया का रोग दिया था उसको ठीक कर दिया। क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति और आखिरी में हुआ क्या? यज्ञ की तैयारी हुई। उस यज्ञ की मीटिंग में भी शंकर का अपमान किया, यज्ञ में शंकर को ना बुलाकर उनका अपमान किया। बार बार शंकर का अपमान करते हैं, केवल एक कारण है, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें रोग से मुक्त करा था। मेरे शिव जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलें, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने अपने दिल से शंकर भगवान को पुकारा है तो सारी दुनिया तुमको दुख देने वाली होगी और मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला है। मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला। शिव कथा कर और सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया।